now about the particularly parturition. Parturitions means childbirth. Okay, here are very important. यानी कि particularly about the parturitions में अपने को देखना है कि this is the fetus brain, this is the mother brain. ये एक तरीके से किसका ब्रेन है? फिटस का ब्रेन है. तो ऑब्वियसली सीक्रेट होता है यहाँ पर एक हार्मोन ACTH, एड्रीनोकार्टियोट्रॉफिक हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज द एड्रीनोकार्टियोट्रॉफिक हार्मोन हियर सीक्रेट. ओके, जैसे सीक्रेट हुआ तो स्टिमुलेट हो जाएगा पर्टिकुलरली एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये इसको स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को और सीक्रेट दी हार्मोन पर्टिकुलरली ACTH. नाउ यहाँ से जो भी कॉर्टिकॉइड्स होंगे, यानी कि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी कॉर्टिकॉइड्स होंगे एक तरीके से डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूज और ब्लड के थ्रू जाएंगे पर्टिकुलरली एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ द पर्टिकुलरली एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलरली आप लोगों ने देखा होगा कि किडनी. ओके, किडनी के ऊपर में वहां एड्रेनल मेडुला एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स एड्रेनल ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एड्रेनल ग्लैंड. याद होगा तो प्रेजेंट ओवर द किडनी, वहां एड्रेनल मेडुला होता है एंड एड्रेनल ग्लैंड होता है. देन पर्टिकुलरली एड्रेनल कॉर्टेक्स यहाँ जैसे स्टिमुलेट हो गया वो ब्लड में, देयर इज द कॉर्टिकॉइड सीक्रेट, और कॉर्टिकॉइड क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा ब्रेन को, और कॉर्टिकॉइड सप्रेस करेंगे प्रोजेस्टेरॉन को. प्लेसेंटा को बोलेगा कि सप्रेस अभी प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर. ओके, कॉर्टिकॉइड स्टिमुलेशन करेगा ब्रेन को और ब्रेन क्या सीक्रेट करेगा? ऑक्सीटोसिन, एंड ऑक्सीटोसिन आल्सो कॉल्ड एज द बर्थ हार्मोन. जैसे ये रिलीज हो गया तो ऑब्वियसली बेबी का बर्थ हो जाएगा. तो दिस इज द प्रोसेस. किसके थ्रू ट्रांसफ्यूजन हो रहा है? तो प्लेसेंटा के थ्रू. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि अ फुल्ली फॉर्म फिटस एंड फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अ फुल्ली फॉर्म fetus and fully form fetus and fully form fetus and fully form placenta, fully form fetus and fully form placenta initiate the release of oxytocin, initiate the release of oxytocin. Oxytocin also called as the birth hormone. इसको क्या कहा जाता है? बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है. ओके, also release the release of oxytocin or a birth hormone. Then also causes the mild contractions there. Okay, causes the mild uterine contraction, और एक तरीके से हार्मोन and mild uterine contraction occur there, mild uterine contraction occur there. Then also contraction, this is called as the, एक तरीके से मैं इसको क्या बोलूंगा? This is called as the rejection, that is called as the fetal ejection reflex. Fetal ejection reflex. ओके, एक तरीके से क्या है? फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ओके, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एक तरीके से स्टिमुलेट हो जाएगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? मोर रिलीज करेगा. ब्रेन ही रिलीज करता है एक तरीके से ऑक्सीटोसिन. हाइपोथैलेमस release more oxytocin which is turned into the uterine contraction and baby is descend down. Okay, so obviously this is the particularly about the parturition. Now about the stages of the parturitions here. Stage of dilation 6 to 12 hours की होती है. Now about the how uterine contraction and labor pain are initiated, यानी कि वहां पर स्टार्ट हो जाएगा uterine contraction and labor pain are there initiated. Then placenta detach from the uterus, यानी कि एक तरीके से डिटैच हो जाएगा यूटेरस से. Then amniotic cavity क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी. There is the amnion cavity filled with the amniotic fluid. It is the watery fluid are there present. amniotic cavity rupture and amniotic fluid, watery fluid oozes out, यानी कि बाहर आएगा. Then through the vaginal opening से थोड़ा थोड़ा बाहर आना चालू हो जाएगा. Then relaxin causes the dilation of pubic symphysis and cervix
टू फॉर्म बर्थ कैनाल। ऑलरेडी अपन ने सर्विक्स के बारे में पढ़ा है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बर्थ कैनाल, और यहाँ पर रिलैक्सिन एक तरीके से क्या है, कॉजेज डायलेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि एक तरीके से उसको रिलैक्स करेगा थोड़ा, और एक तरीके से डायलेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन takes place there. Okay, then stage of expulsion, it is the 20 minute to the 1 hours की होती है, जिसमें during this the baby descend down to the birth canal with the head coming out the first, यानी कि first क्या दिखेगा, coming out उसका head. Then after expulsion of the baby umbilical cord is clamped, यानी कि जो भी umbilical cord रहेगी it is clamped for 2 places, one here and one here, and उसको cut किया जाएगा. Okay, after expulsion of the baby umbilical cord is clamped 2 places and cut between separated the baby. Yes, then stage of after birth, ये 10 minutes to 45 minutes की होती है. During this remaining umbilical cord and placenta expel out with the continue uterine contraction. Yes, यानी कि एक तरीके से क्या किया जाएगा, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट with the continue the uterine contraction, और फिर से uterine contraction start हो जाएगा. Okay, तो this is about the stages of parturition. Okay, now about the particularly lactation. Lactations means that is the milk producing. Okay, तो अभी mammary glands start the producing milk. Yes, there is the 2 mammary glands. ओके, ऑलरेडी इसके बारे में अपन ने बात किया है. देन कोलोस्ट्रम, इट इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर, और फ्यू डेज तक रहता है, तो दैट इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर. थिक होता है, विस्कस होता है, थोड़ा ब्राउनिश इन कलर का होता है, फ्लूइड होता है, ये ब्राउनिश फ्लूइड होता है. ओके, दिस इज द ब्राउनिश फ्लूइड. फर्स्ट 1 to 2 days, यानी कि एक तरीके से फर्स्ट 1 to 2 days अपन उसको फ्यू डेज तक अपन कहेंगे कोलेस्ट्रम. रिच इन प्रोटीन, लो इन फैट, vitamin C and also some iron there. Rich in IgA, it is the antibodies. Yes, there is the antibodies also present. Normal, this is the normal composition of the particularly milk. Also here is the milk protein that is called as the casein. Okay, also some vitamins, minerals. Okay, then first 6 month baby feed only mother's milk. First 6 month तक, यानी कि आप ध्यान में रख सकते हो, फर्स्ट 6 month तक, फर्स्ट 6 month बेबी फीड ऑन ओनली मिल्क. वो कहाँ पर फीड करता है, तो ओनली मिल्क पे. ओके, देन मदर्स मिल्क, ओनली मदर्स मिल्क. देन एक बात और इसमें कि पर्टिकुलरली इनिबिटरी पेप्टाइड भी हॉर्मोन्स होते हैं. देन इनिबिट मिल्क फॉर्मेशन व्हेन चाइल्ड इज नॉट सकलिंग, यानी कि वो मिल्क को ले ही नहीं रहा है, तो दैट इज देयर इज द रिफ्लेक्स एक्शन, इनिबिट मिल्क फॉर्मेशन व्हेन चाइल्ड इज नॉट suckling. Okay, so this is about the lactation. Now about the birth control here, called as the birth control. अभी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा अबाउट द बर्थ कंट्रोल. देयर इज द 2 मेथड, वन इज द टेम्पररी मेथड एंड अनदर इज द टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड्स. ओके, बर्थ कंट्रोल में 2 मेथड्स आती है. वन इज कॉल्ड एज द टेम्पररी, दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पररी, और एंड सेकेंड इज द परमानेंट. ओके, टेम्पररी एंड एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, परमानेंट बोल सकता हूँ. टेम्पररी आर वेरी इंपॉर्टेंट. पर्टिकुलरली फर्स्ट जो होती है दैट इज कॉल्ड एज द सेफ पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज द सेफ पीरियड, और जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, रिदम पीरियड भी बोल रहा हूँ, कॉल्ड एज द रिदम पीरियड और अ सेफ पीरियड भी बोल रहा हूँ. तो ऑब्वियसली अ वीक बिफोर एंड वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग is consider the safe period for sexual intercourse. यानी कि लिख लेता हूँ, a week before and a week after menstrual bleeding is considered
the safe period for sexual intercourse, यानी कि एक तरीके से किसके लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए. फर्स्ट इज अबाउट दी अ वीक बिफोर एंड अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंसीडर की जाती है. ओके, नाउ अबाउट दी, इसमें सम पॉइंट्स भी है, यानी कि क्यों ओवुलेशन ऑकर्स एट दी पर्टिकुलरली 14th years day of the menstrual cycle. Then also ovum survive for the near about 2 days and sperm remain alive for the 3 days. तो obviously this method may reduce the chances of the pregnancy by about 80%. ओके, यानी कि 80% रिड्यूस करता है प्रेगनेंसी को, वेरी इंपॉर्टेंट, 80%. तो दिस इज द रिड्यूस द प्रेगनेंसी 80%. ओके, और आप ध्यान में रख सकते हो इट्स सर्टन आल्सो ड्रॉबैक्स भी होते हैं. ओके, तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली सेफ पीरियड और रिदम पीरियड मेथड. नाउ सेकेंड अबाउट द दैट इज कॉल्ड एज द coitus interruptus. ओके, यानी कि इसमें क्या है कि सीमन इट इज नॉट विड्रॉल इन दी, it is not ejected in the particularly male reproductive tract or a particularly uterus. Okay, through the vagina. वहां नहीं डालेंगे तो सेमेन को आउटसाइड में विड्रॉ किया जाएगा. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द coitus interruptus. ओके, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड है ये, एक तरीके से ओल्डेस्ट बर्थ कंट्रोल मेथड. ओके, यानी कि ये विड्रॉ किया जाता है, यानी कि एक तरीके से डिपॉजिटेड इन द वजाइना, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. तो विड्रॉल ऑफ द पेनिस, यानी कि पेनिस को विड्रॉल किया जाएगा और जो भी सीमन रहेगा वो थ्रू आउट द बॉडी किया, यानी कि थ्रू आउट द बॉडी फेंका जाएगा. तो ऑब्वियसली ये ओल्डेस्ट बर्थ कंट्रोल मेथड है. ओके, नाउ अबाउट द केमिकल मीन्स. ओके, देन थर्ड इज कॉल्ड एज द केमिकल मीन्स. अभी केमिकल मीन्स में सम जेलीज वगैरह मिलती है, सम फोम. ओके, जेलीज पेस्ट इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द फोम. सम फोम मिलते हैं, टैबलेट्स, फोम, टैबलेट्स, जेलीज also called as the jellies के बाद देन also called as the pastes and creams. यानी कि एक तरीके से ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ये लगाया जाता है और अवॉइड की जा सकती है प्रेगनेंसी. देन फोर्थ वन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल मीन्स में देर इज द पर्टिकुलरली दीज आर 3 टाइप्स. यानी कि इसमें कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है, वेरी इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स में. फर्स्ट अबाउट द निरोध, यूज ऑफ द निरोध, और दैट इज कॉल्ड एज द कंडोम का यूज करना चाहिए. इट इज द रबर शीथ. देन ऑल्सो फीमेल, यानी कि एक तरीके से फीमेल डायफ्रागम और सर्वाइकल कैप, रबर प्लास्टिक कवर also fitted on the particularly. Now about the Nirod, then also diaphragm use over the particularly over the vagina in the female. Okay, that is also called as the cervical cap, that is called as the sir उसको क्या कहा जाएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा, सर्वाइकल कैप. यानी कि ये भी एक तरीके से क्या नहीं करेगा डायफ्रागम के ऊपर, ये एक तरीके से डायफ्रागम एंड सर्वाइकल कैप आर द रबर प्लास्टिक कवर दैट द फिटेड ऑन द सर्विक्स इन द फीमेल वजाइना. यानी कि अपन वहां पर एक तरीके से फिट कर सकते हैं, जिसके वजह से ड्यूरिंग द इंटरकोर्स सेमेन इट इज नॉट एंटर इनटू द यूटेरस कैविटी. ओके, देन आल्सो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. ओके, डिवाइस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द IUCD. तो ऑब्वियसली
इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि ये टी शेप में, एक लूप शेप में होते हैं, यानी कि एक तरीके से फैलोपियन ट्यूब में लगाया जाएगा कि ताकि ओवा यूटेरस ऑफ कैविटी में ना आए, वहां पर फर्टिलाइजेशन ना हो सके। ओके, तो ऑब्वियसली दिस इज द about the some mechanical means, okay, or a mechanical activities. Then physiological or oral devices. Fifth one, it is called as the physiological oral डिवाइसेस, यानी कि यस एक तरीके से कुछ मेडिसिन के फॉर्म में कुछ पिल्स होती है, ओरल पिल्स होती है जो ली जाती है, जिसके वजह से एक तरीके से फर्टिलाइजेशन जो भी हो रहा है या ओवुलेशन जो भी हो रहा है एग्स, तो वो एक तरीके से विद इन द डेज, सम डेज में वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। ओके, ऑल्सो ऑफ सम अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स भी है। सर्टन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इम्प्लांटेड अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म and they prevent the pregnancy for the 3 to 4 years also permanent method है, there is the 2 permanent method। अपन अभी permanent method के बारे में बात करेंगे। permanent method में अभी आपको ध्यान में रखना है, here is the permanent method में there is the 2 permanent methods are very important। one is about the vasectomy and tubectomy। one is the vasectomy, that is called as the vasectomy, and second is the tubectomy। अभी समझ लो एक तरीके से here is the testis, okay, this is the testis and here is the formation of the particularly seminal vesicle, और this is the particularly यहाँ पर क्या present है, this is the testis है, और testis का ये like this ऐसा formations होके, यानी कि ऐसा फॉर्मेशंस हो के ये इनसाइड में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंस। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है टेस्टिस में, यानी कि यहाँ से जो भी सेमेन आ रहा है टेस्टिस से आ रहा है, तो इसको एक तरीके से यहाँ पर कट एंड टाइट किया जाता है, कट एंड टाइट। ओके, तो दिस टेक्निक कॉल्ड एज द वासेक्टोमी। क्यों किया, किसको कट एंड टाइट किया, तो वासा डिफरेंस, यानी कि एक तरीके से बर्थ कंट्रोल में रहे, यानी कि यहां से सेमेन कहा नहीं जाए, पेनिस में ना जाए। ओके, और देन सेकेंड इट इज कॉल्ड एज द टुबेक्टोमी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द टुबेक्टोमी इट इज ऑल्सो, जो भी यहाँ पर क्या है, दिस इज द अबाउट द यहाँ से क्या जा रहा है, ओवेरी है, ओवेरी, और ये जो है फैलोपियन ट्यूब है। ओके, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, दिस फैलोपियन ट्यूब कट एंड टाइड, ऑल्सो कट एंड टाइड की जाएगी। ओके, और एक तरीके से बांधा जाएगा उसको, और एक तरीके से मेरे लिए क्या रहेगा, दिस ये कहाँ हो रहा है, कहाँ आकर हो रहा है, तो फैलोपियन ट्यूब में। नाउ अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, here is the sexually transmitted disease also called as the venereal disease, syphilis and gonorrhea, it is the most common venereal disease। syphilis it is the इसके near about 50 million cases है। okay, then gonorrhea इसके है 150 million cases है। okay, तो obviously syphilis जो होता है, first about the this is called as the syphilis caused by bacterium। okay, caused by bacterium, name है उसका ट्रिपोनेमा, that is called as the treponema pallidum। okay, इसके वजह से होता है, that is the syphilis। इसमें एक तरीके से during the sexual intercourse, okay, then also closed body, male and female, then also kissing, इसके वजह से, then also it is the आप बोल सकते हो कि avoid, एक तरीके से avoid करना चाहिए multiple sexual partners। okay, then some इसमें आपको ए भी मिलेगा particularly, this accompanied by the fever, joints, inflamed joints and loss of hair भी होता है इसमें।
ओके, मे बी फॉर्म इन दी सो मेनी, यानी कि एक तरीके से इस केस में अफेक्शन से, बट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी लेजन, सेकेंडरी लेजन इसके अंदर आपको मिलेगा। देन ये सिफिल इज इजीली क्योर्ड बाय द एंटीबायोटिक्स। ओके, अबाउट द गोनोरिया, second it is sexually transmitted disease called as the gonorrhea. Okay, this is called as the gonorrhea, also caused by, it is caused by Diplococcus bacterium, that is the Diplococcus bacterium, name है उसका called as the Neisseria, that is the Neisseria gono, this is very important, gonorrhea. Okay, इसके वजह से होता है, और it is also during the sexual intercourse also, and particularly जो क्लॉथ वगैरह होते हैं जो यूज हुए हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसका यूज करने से। सम इसमें है द डिसीज कॉजेज इन्फ्लामेशन, द डिसीज कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरेनोजेनाइटल ट्रैक, जो भी यूरेनोजेनाइटल ट्रैक है वहां पर मिलेगा आपको। रेक्टम, थ्रोट, रेक्टम जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है कॉल्ड एज द रेक्टम, देन उसके बाद थ्रोट। ओके, दिस इज द पर्टिकुलरली, और द विक्टिम एक तरीके से फील करेगा ड्यूरिंग द यूरिनेशन पेन, एक तरीके से बर्निंग, एक तरीके से सेंसेशन एंड पेन बर्निंग ड्यूरिंग द एक तरीके से ये करेगा, यानी कि पेन क्रिएट होगा वहां पर ड्यूरिंग द यूरिनेशन। ओके, देन दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट द गोनोरिया, दिस इज द टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सिफिलिस एंड गोनोरिया। नाउ अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज द इंड्यूस करता है एक तरीके से अबॉर्शंस को। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ pregnancy, this is called as the MTP, medical termination of pregnancy। एक तरीके से बोला जाए इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो एक तरीके से इंड्यूस करता है, दिस इज द इंड्यूस टू द अबॉर्शन। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक तरीके से एक्ट लाया है, इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लाया है 1971 को। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है कि अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज है और डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस में, ओके, तो डिफेक्टिव एक तरीके से थोड़ा डिफेक्टिव डेवलपमेंट है फिटस का, यानी कि प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं, प्री मैच्योर है, तो ऑब्वियसली अबॉर्शन करने की परमिशंस दी जाती है। But MTP is the safe only fourth. Now this is the defective or a particularly, already मैंने आपको कहा कि MTP it is safe only till fourth month of pregnancy. तो it is the safe for fourth month of pregnancy. एक तरीके से fourth month of pregnancy safe. Okay, perform it illegal to perform MTP, यानी कि इलीगल भी होता है इन अनबॉर्न जो फीमेल फिटस है, तो ऑब्वियसली एक तरीके से इलीगल होता है। ओके, तो लीगलाइज, और एक तरीके से मैंने ऑलरेडी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको क्या किया है, लीगलाइज किया है इन 1971। ओके, also MTP has a important play role in the particularly population control. Okay, controlling the population, उसमें भी एक तरीके से particularly ये किया जाता है, उसका MTP का यूज होता है। देन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक और कहा था कि पर्टिकुलरली प्रेगनेंसीज और इन द डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फिटस, यानी कि MTC इज एसेंशियल केसेस फॉर द अनवांटेड और प्रेगनेंसीज, और इन अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो गई और डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फिटस, एक तरीके से वो मैच्योर्स नहीं है, प्री मैच्योर्स है। ओके, तो ऑब्वियसली उसमें भी
मेडिकल टर्मिनेशन और एमटीपी किया जा सकता है. ओके, बट इलीगल कब है? अनबॉर्न फिटस. ओके, इन फीमेल. ओके, नाउ अबाउट दी उसके बाद एक और है दैट इज कॉल्ड एज दी अम्नियोसेंटेसिस. दैट इज कॉल्ड एज दी amniocentesis. Amniocentesis also very important here. Then आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, that is the amniotic fluid contain